और ये कब होता है? जब अंदर में श्रद्धा हो, विश्वास हो, आस्था हो। आस्था का तात्पर्य होता है स्थिरता, एक आसन में बैठना। जैसे आज सबको आप बैठे हुए हो, काम तो घर में आप सबको भी होगा, लेकिन कुछ विश्वास है, कुछ अंदर में है, इसलिए बैठे हो। और मैं कहता हूं कि ऐसे ही अंदर में आप बैठ जाइए और कल से आपके हाथों में ये लाल रंग, ये लाली, एक कीमती वस्तु चमत्कृत होकर के आने लगती है। हम लोगों के जीवन का चमत्कार है। जब से गुरुदेव जी के पास आए, हम देखते हैं कि बच्चे मर मर कर पढ़ रहे हैं, नींद को बेच बेच कर पढ़ रहे हैं, अपने साथ में पूरी जिंदगी का अन्याय कर रहे हैं। अभी परसों नरसों जब राज्यपाल के मैंने भाषण को सुना, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने पहली बार इतने वर्षों के बाद, हम 20 वर्ष से कहते आ रहे, लिखते आ रहे कागज में, कि बच्चों को पर्याप्त नींद मिलनी चाहिए, जितना अच्छा सोएंगे उतना अच्छा जगेंगे। कोई माँ नहीं सोचती, कोई पिता नहीं सोचता है। क्यों नहीं सोचता है? कि ध्यान बिखरा हुआ है। बिखरा कहां? किसी ने टोना लगा दिया है, किसी ने लूट लिया है, पैसे ने लूटा, नौकरी ने लूटा, दुनिया की नकल ने लूटा। आपको यही सब चीज दिख रही है, जिंदगी नहीं दिख रही। जिंदगी जादू है, कल्प वृक्ष है। ये सही होगी तो आपने जो नहीं सोचा है उससे बेहतर चीज आपको मिलेगी। परंपरा के अनुसार हम भी पढ़ने जाते हैं। हम 8वां पास करके 8वें तक तो हम लोग 5-7 किलोमीटर पैदल जाते थे। पैदल में भी एक अलग आनंद था। केवल पढ़ने में आनंद नहीं था, बाकी सब जगह था, सब जगह आनंद था। और आज भी वही समस्या है। कितने बच्चों को बैठा करके मैं पूछता हूं कि सबसे अच्छा आनंद कब मिलता है आपको, आप बताओ। पहले उनसे घुला मिला, वो डरे नहीं कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, वो फेल कर दे साहब जी। घुल मिल गया तब उनसे पूछता हूं कि बताओ तुमको सबसे अच्छा आनंद कब मिलता है। एक लड़के ने बताया, मैं बताऊं साहब? मैंने कहा बताओ। कहा जिस समय में स्कूल में छुट्टी की घंटी लगती है ना साहब, पर आनंद नहीं मिलता है। अगर बात कोई नहीं चुनाए कि असलियत है ये। और दूसरे लड़के ने बताया कि जिस दिन साहब घर पर आते हैं उस दिन आनंद मिलता है। मैंने कहा क्यों? कहा पापा मम्मी झगड़ते नहीं उस दिन। उसने कहा उस दिन अंगूर खाने को मिलते हैं, संतरे खाने को मिलते हैं, खीर खाने को मिलती है। खीर तो बाजार में भी मिल जाएगी, लेकिन उस दिन जिस उन्मुक्त अवस्था में, उस आजादी में, पूरे खुली आकाश में, क्योंकि आज घर में साहब है तो सब शांत है, और जो भी मिलेगा वो बाजार की रेवड़ी भी उस बच्चे के मुख में अमृत तुल्य आनंद देगी। ध्यान है। हम लोग केवल दूसरे की नकल करके बस पैसा पैसा, पढ़ाई पढ़ाई, खेती बरकत, इसका मूल कहाँ है? सदगुरु कहते हैं कि एक शादी सब शादियां एक जगह पर आइए, आस्था पर, स्थिति पर, मन की सुंदरता पर, और उसके बाद देखिए चमत्कारिक रूप से 8वें के बाद जब 9th में पहुंचे, पिताजी बाहर रहते थे, माँ बेफिक्र थी, कभी उसने दबाव नहीं दिया कि तुम ये सब्जेक्ट पढ़ो। मैं आपसे कहता हूं, कभी नहीं कहा कि तुम्हें नौकरी करनी है, कि डॉक्टरी करनी है, कि तुम इंजीनियर बनोगी, क्या करो, कुछ कहा ही नहीं उसने। बस लोग पढ़ने जाते हैं इसलिए हमारा भी नाम दिखा दिया। हमने भी नहीं सोचा क्यों पढ़ाई होती है। जब स्कूल में गए तो क्या सब्जेक्ट ले, उत्साह था पढ़ने का, लेकिन ये समझ नहीं थी क्यों पढ़ा जाता है। तो लोग कहते हैं साइंस साइड टफ होता है। मैंने कहा जो टफ होगा वो पढ़ूंगा। लोग कहे नहीं पास नहीं कर पाओगे, पैदल आते हैं उतनी दूर से। मैंने कहा ठीक है, दूसरे नंबर का भूगोल ले लीजिए। जाग्रफी ले लिया। 2 दिन जाग्रफी ज्वाइन किया मैंने क्लास,
और तीसरे दिन मास्टर साहब ने भूगोल की परिभाषा पूछ ली, मैं याद नहीं किया। मुझे रटना पहले से पसंद नहीं था, आज भी मैं रटता नहीं हूं। लोग कहते हैं कि शायद प्रवचन करना है, कुछ पढ़ लीजिए, देख लीजिए। मैंने कहा ये तो काम प्रोफेसर करता था, आप वहां चले जाइए। हम प्रोफेसर नहीं, लेक्चरर नहीं है, और हमको बोलने की बीमारी भी नहीं है। हम तो जब सामने बैठते हैं तो आंखों से दर्द छलकता है तो हमारी आत्मा बोलने लगती है। बस पर हो तो, ट्रेन पर हो तो, सत्संग में हो तो, और आज तो मोबाइल की सुविधा हो गई है। मैंने दिल्ली से एक महिला बहुत दिन तक फोन करती रही, अभी बंद हो गई। बरसों तक फोन करती रही। कब? जब उसकी भैंस दूध नहीं देती थी तब। कुछ भी उसको थोड़ा सा दर्द आए, कोई समस्या लगे, मैं जानता था कि माइंडली क्रैक है, लेकिन कभी उससे मैंने नहीं कहा। दिल्ली कार्यक्रम में जब जाता था उसके गांव में, वो आती थी, देखकर कोई समझ नहीं सकता था, लेकिन मुझे पता था कि माइंडली डिस्टर्ब है, किसी कारण से हो। और सबका मूल कारण यही है कि प्रेम नहीं मिलता जिंदगी में। और 5% से लेकर 95% तक लगभग समाज में, परिवार में लोग माइंडली डिस्टर्ब होते हैं। उसी को डिप्रेशन कहते हैं, उसी को स्वभाव की एलर्जी कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं। अगर प्रेम मिलता तो कोई बीमारी नहीं होती। प्रेम नहीं मिलता, इसलिए आदमी बोतल पर पहुंच जाता है, क्योंकि बोतल अंदर जाते ही प्रेम का एहसास करा देता है, उमंग ला देता है। जैसे आप खेत में कुछ मेहनत नहीं की आपने, तो किसी ने कहा खेत आपका बड़ा मरा मरा है, धान में कुछ दिखता नहीं, और दूसरे दिन आपने यूरिया खाद डाल दिया और 4 दिन के बाद देखा एकदम रंग हरा हो गया, लेकिन अनाज सही नहीं हुआ। तो जो काम आपके खेतों में यूरिया करता है, वही काम लोगों के शरीर में दारू करता है। दारू गलत नहीं है, जिससे दारू बनती है। अगर वो महुआ आप खाते, 4-4 महुआ, 5-5 महुआ आप रोज खाइए, और देखिए आपके अंदर में सब कुछ इस स्फूर्ति के साथ ताजा होगा। साहब कहते कि जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। परमात्मा ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने हमको महुआ दिया था, हमारी दुर्बुद्धि ने उसको सड़ा करके खाना पीना शुरू कर दिया। अब महुआ भी नहीं मिलती है तो कहते हैं कि दारू भी यूरिया से ही बन रही है। और हमने तो अब देखा है कि छत्तीसगढ़ में लोग जो कुट्टी बना रहे हैं ना गायों को खिलाने के लिए, इसमें भी यूरिया का छिड़काव होता है। होता ही नहीं होता है। बहुत पहले मैं देखता था गाय दुबली दुबली लगती थी, दूध कम देती थी, अभी मस्त दिखने लगी, चिकनी चिकनी। मैंने कहा कि कौन सा ये आशीर्वाद मिल गया गायों को। न कहीं हरी घास दिख रही है, न बरसियम दिख रही है, खा तो ये कुट्टी रही है। तब धीरे से पता चला कि ये यूरिया का छिड़काव हो रहा है। यूरिया खाते ही शरीर फूलने लगता है और दूध उतरने लगता है, हड्डी कमजोर होने लगती है, और थोड़े दिन के बाद वो गाय ब्लड प्रेशर हाई होगा, लकवा हो जाएगा और मर जाएगी। दुकानों से भी गाय के लिए जो पशु आहार मिलता है, इसमें भरपूर मात्रा में यूरिया रहता है। और आप लोगों को बता दें कि इस दुर्भाव का इतना व्यापक प्रभाव प्रचलन बढ़ रहा है कि आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में तो आलू नहीं पैदा होता है, जम के आलू खा रहे हैं। जहां आलू होता है, मैंने देखा है उत्तर प्रदेश में, आलू को बड़ा बड़ा करने के लिए भी यूरिया का छिड़काव हो रहा है। यूरिया का नहीं, यूरिया के साथ में उसके बाद में दारू का भी छिड़काव होता है। जिस बोतल की शराब होती है, यूरिया का पानी है, और छोटा छोटा आलू होगा तो बड़ा बड़ा हो जाएगा। यूं तो लौकी में जानते ही इंजेक्शन लग जाता है। नेपाल की एक महिला बता रही थी कि हम 3 प्राणी घर में थे, बाजार से गए लौकी खरीदे। बड़ी लौकी जरूरत नहीं, ताजा ताजा लेना है, छोटी लौकी ले ली हमने, लाकर फ्रिज में रख दिया। दूसरे दिन जब उसको अमोनिया करने के लिए, बनाने के लिए गया, फ्रिज के पास गई तो देखा फ्रिज खुला। हमने कहा रात में कोई शैतान आया कि चोर आया, फ्रिज खुला क्यों है? फ्रिज से कुछ सामान गायब भी नहीं हुआ। फिर जब फ्रिज खोल करके देखा तो लौकी वो
उसने 1 फीट की खरीदी थी तो 1.5 फीट की हो गई। तब उसको लगा कि हो सकता है कि भाई दुकानदार की आंखों में धोखा हो गया हो, मैंने तो छोटी लौकी खरीदी थी, बड़ी क्यों दे दिया उसने, उसका नुकसान तो लगा हो। जब दूसरे दिन के लिए फिर सब्जी खरीदने गई तो लौकी लेकर गई, दिल वाली महिला थी, किसी का नुकसान क्यों करे। उसने दुकानदार को समझाया कि मैंने उससे छोटी लौकी मांगी थी, बड़ी दे दी और पैसा छोटी कर लिया तुमने। वो भी हंसने लगा। कहा बहन आप चिंता मत करो, इसमें जादू के साथ देते हैं कि घर जाते जाते पहुंच जाती, बड़ी हो जाती है। इस जादू के बीच से हम लोग गुजर रहे हैं, सब जगह हमारे साथ छल हो रहा है, बस ध्यान नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आता है ये बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही हैं। सब नौकरी कर रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है, खेती बढ़ रही है, मकान बढ़िया सुंदर हो रहे हैं। आज से 40 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ आता था कि विकास तो नहीं था लेकिन सुंदरता थी, गंदगी नहीं थी, कहीं भी गांव के किनारे आपको एक वेस्टेज नहीं दिखता। दूर दूर तक हमने देखा छत्तीसगढ़ में अगर किसी के घर में कोई तंबाकू बीड़ी का प्रयोग करता हो तो लोग कहते थे कि अपनी बेटी उस घर में नहीं देंगे। ये छत्तीसगढ़ था उस समय। और आज इस छत्तीसगढ़ की हालत देख रहे हैं, नुक्कड़ नुक्कड़ पर शराब की ठेली है और शराब के साथ में वो। अब इसमें कोई भी सुधार नहीं कर सकता है, न मोदी कर पाएंगे, न रमन सिंह कर पाए, न बघेल कर पाए, आगे आने वाला भी नहीं कर पाएगा। जब तक हम स्वयं अपने ध्यान को दुरुस्त नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी पर नहीं आएंगे। अभी अभी मैंने लेटेस्ट थ्योरी एक देखी है, किसी वैज्ञानिक ने लिखा होगा कि ऐसे गेहूं के बीज का आविष्कार हुआ है कि 1 एकड़ में 2.5 महीने में 20 कुंटल गेहूं पैदा होगा। 1 एकड़ में नहीं, 1 बीघा में, 1 एकड़ में 100 कुंटल पैदा होगा, 2.5 महीने में पैदा होगा। साल भर में 4 बार गेहूं बोकर के काट सकते हैं। अगर आज यही जो रेट दे रही गवर्नमेंट 32 रुपए किलो धान का, अगर गेहूं का भी वही रेट देने लगे तब तो मालामाल हो जाएंगे आप, लेकिन दशा बिगड़ जाएगी। पहले जमाने का जो चना होता था छोटा होता था, लेकिन उसको खाइए तो स्वादिष्ट होता था। अब हाइब्रिड चना आ गया है, पता नहीं चलता आप कंकड़ खा रहे हो कि चना खा रहे हो। छल हुआ कि नहीं आपके साथ? अब वही छल की दिशा में आज वैज्ञानिक फिर बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि आप 5 रोटी खाने के बजाय जो पुराने मोटे अनाज है उसकी 2 रोटी खाइए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। डॉक्टर लोग भी समझा रहे हैं। तो इतना अधिक अनाज उत्पादन करने की क्या आवश्यकता है, कम नहीं पाए, इसलिए अपने ध्यान को सही करें। सद्गुरु कहते हैं सुनिए सबकी निवेदिए अपनी, हमारी तो सुन ही रहे हैं। मैं कभी नहीं कहता कि आप रेडियो मत सुनिए, वैज्ञानिक की बात मत सुनिए, डॉक्टर की बात मत सुनिए, लेकिन उसका भीतर अपने चिंतन मनन करिए कि प्रभाव क्या हो रहा है। और इन बातों पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, कभी कभी ये भी हमें उलाहना देखने को मिलती है, सहने को मिलती है। हम सुन रहे हैं कि शायद न रामायण की बात बताते, न बीजेपी की बात बताते, क्या बता रहे हैं? रामायण की बात बता बता करके आपको सब लूटते रहे, हम भी लूटें क्या? हमारे आने से, हमारे जैसे संतों के आने से, जिनके लिए आपने सब कुछ अपना कमाया हुआ सामने रखा, तब तो ये प्रभाव दिख रहा है। ये व्यवस्था क्यों बनी, कैसे बनी? किसी के पसीने की कमाई तो है, लेकिन आपको लाभ क्या मिला? हमारे जाने के बाद में कोई किसी से पूछ ले। अभी हरियाणा में कुछ साधु लोग गए हुए, तो जिनके यहाँ हम लोग जाते हैं उन्होंने खूब भरपूर सेवा की उनकी। उसे साधु को तो अपने हाथ से बनाना खाना चाहिए। साधु के हाथों से बनाया हुआ भोजन जो घर में मिलता है उस सबके मन को पवित्र कर जाता है, लेकिन साधु आलसी हो गए। साधु भक्तों का बनाया खाने लगे, भक्त लोग होटलों का बनाया खाने लगे, और होटल लोग जो होते हैं वो कचड़े का निकाल कर खिलाने लगे। ये फायदा है हम लोगों का। तो वो संत लोग अचानक पूछ लिए कि आप ध्यान करते हो कि नहीं करते हो? तो भक्त एकदम चौंक गए, हम तो कुछ नहीं जानते ध्यान के बारे में।
भक्त ने दूसरा प्रश्न किया कि आपके घर में जो साहेब आते हैं, हम लोग जाते हैं, उन्होंने कभी ध्यान के बारे में नहीं बताया? कहा नहीं बताया। तब तीसरा प्रश्न पूछ लिया कि आपने पूछा नहीं? कहा पूछने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। जो आदमी कभी बीमार नहीं पड़ा, जिस घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ, उस घर में अगर हम ये उपदेश करें कि झगड़ा मत करो, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? जहां पर जो समस्या है ही नहीं है, तो वहां सब कुछ समाधान ही समाधान। और ऐसे घर में हम जाकर के बोले दारू मत पियो, तो हो सकता है बच्चा सुन करके पीने लगे, तो क्या आश्चर्य। ये हम लोगों का उपदेश है। बाद में हमसे पूछा, मैंने कहा कि उनको सहजतया जानना चाहिए कि अगर ध्यान नहीं होता तो संतों को घर पर बुलाकर खिलाते कैसे हो? अगर ध्यान नहीं होता तो जो संतों को पूजा दिया, जो संतों की सेवा की, वो पैसा लेकर होटल में जाते कि नहीं जाते? अगर ध्यान नहीं होता तो दारू पीते, संतों को बुलाकर पूरी खीर क्यों खिलाते? ध्यान का मतलब होता है अपने जीवन में अवस्थित रहना, अपने जीवन से जुड़ना, अपने जीवन को समझना। जीवन शुद्ध होगा तो आंखें सही होंगी तो बाहर सही दिखेगा। एक बिल्कुल साधारण सा उदाहरण है कि जैसे आप एक थाली में पानी रखिए, चांदनी रात है, पानी स्थिर होता है, तो जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है उस थाली में ऐसे ही दिखाई पड़ेगा कि लगता है कि ये पानी नहीं है, आकाश का चंद्रमा। बिल्कुल पूर्णतया वही दिखाई पड़ेगा। लेकिन वहीं पर उस पानी में आप उंगली लगा दीजिए, पानी में तरंग पैदा हो जाए, हलचल हो जाए, फिर देखिए चंद्रमा का आकार क्या होता है। ध्यान में और उलझन में यही अंतर है। हम जो कुछ भी सुबह से लेकर शाम तक करते हैं वो उलझन में करते हैं। दुकान की उलझन में, प्रॉफिट की उलझन में, बिजनेस की उलझन में। माँ बाप का दबाव है तो बच्चा भी पढ़ाई उलझन में करता है। आज उसका ध्यान अपने बच्चे पर था। बंद कर दीजिए मशीन में। बंद कर दे। मैंने कहा कि वो बच्चा भूखा होगा, उसको आप दूध पिलाइए। उसने कहा भूखा नहीं है, बच्चा दूध पिया हुआ है लेकिन उसका दूध पच नहीं रहा, इसलिए रो रहा है, और दूध पचाएगा। इतना बड़ा सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ, मनोवैज्ञानिक फ्रायड, वो भी ये बात नहीं बता सकता है। जो ध्यान से उस माँ ने अपने बच्चे के बारे में बताया। और इन माँओं में जो ज्ञान होता है, बच्चा कब पेशाब करेगा, कब शौच जाएगा, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं जान सकते, माँ ही समझ सकती है, क्योंकि माँ का ध्यान बच्चे के साथ होता है। हम जहाँ पर हो वहीं पर हमारा मन हो, ये जीवन का सबसे सहज, सबसे आसान, सबसे सच्चा ध्यान है। और इसका लाभ क्या है कि आप जहाँ भी होंगे सफल होंगे और सितारे होकर के चमकेंगे। आपके जीवन में चार चांद लगेगा, आपका स्वार्थ परमार्थ दोनों उज्जवल होगा। और इसी के साथ संत महापुरुषों की सेवा की जाती है, भक्ति की जाती है। और इसीलिए आज ये परंपरा जीवन में, हमारी पृथ्वी पर, हमारे समाज में जीवंत बनी हुई है। इसको हम जीवंत बनाने में जो ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये सबका पुरुषार्थ अतुलनीय है, ये वंदनीय है। उन महापुरुषों को हम सत सत नमन करते हैं और आप लोगों को भी धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सभी से निवेदन है, अब
आरती होगी, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। तो निवेदन करता हूँ हमारी माताओं से आरती के लिए आने के।